नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा आज का टॉपिक है मुख्तारनामा या अधिकार पत्र, जिसको हम कहते हैं POAD यानी पावर ऑफ अटॉर्नी। क्या होता है, कैसे बनता है, कौन किसको दे सकता है, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या चार्जेस लगते हैं, इस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कशन करने वाला है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों मुख्तारनामा या अधिकार पत्र, जिसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो POA या लेटर ऑफ अटॉर्नी जिसको कहते हैं। सबसे पहले इसकी बात करें तो यह एक लिखित दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह उसके किसी निजी कार्य या व्यापार या किसी कानूनी कार्य के लिए उसका प्रतिनिधित्व करे, अर्थात उसकी ओर से कार्य करे जिसको यह अधिकार दिया जाता है, उसे मुख्तार या अटॉर्नी कहते हैं। मतलब कहने का इसमें यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने अनुपस्थिति में अपने द्वारा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी तरफ से इस कार्य में तुम शामिल होकर इस कार्य को अपने सिग्नेचर या अपनी उपस्थिति में कराओ, उसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। और अगर हम बात करें मुख्तार या अटॉर्नी कहते हैं, जो अधिकार दिया जाता है उसको मुख्तार या अटॉर्नी भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें मुख्तारनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी की, तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के ये होते हैं। सबसे पहला जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को हम GPA भी कह सकते हैं। जनरल, G फॉर जनरल, P फॉर पावर, A फॉर अटॉर्नी, और SPA स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। ये किसी अदर, मतलब जो GPA है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ये अदर केसेस में यूज में होता है, और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ये किसी पर्टिकुलर एक अदर स्पेशल केस में ये बनाया जाता है। अब चलिए अगर आगे हम बात करें स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी, विशेष अधिकार पत्र जिसको हम कहते हैं। मतलब जब दो टाइप के होते हैं तो इसमें एक देखिए, एक तो होता है दोस्तों सिंपल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। यहाँ पे विशेष अधिकार यानी स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको हम SPA कह रहे हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, विशेष अधिकार पत्र कोई विशेष कार्य के लिए किसी को दिया जाता है। विशेष कार्य मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य के लिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया जाए। वाकई में हर काम तो अपने लिए पर्टिकुलर बहुत ही मस्ट है, इंपॉर्टेंट ही होता है, लेकिन स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब किसी स्पेशल कार्य के लिए ही दिया जाता है और उसके बाद वो इनवैलिड भी हो सकता है, तो वो SPA के अंतर्गत आता है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में। और साधारण ये हर केस में वैलिड होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है ये हर केस के लिए वैलिड होता है, हर चीज के लिए इसको बनाया जाता है। और अगर हम बात करें अधिकार, जो ये टाइप्स हैं, ये अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पे आप जाइएगा अगर करने, तो ये 3 स्टेप इधर देख सकते हैं, 3 टाइप्स, उसके बाद 3 इधर 6 हो गया, और 8 तरीके से ये पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। अब सबसे पहले अगर हम चार्जेस की बात करें तो मध्य प्रदेश शासन के ऑफिशियल डाटा के अनुसार अधिप्रमाणीकृत मुख्तारनामा ये हर केस में वैलिड है। उसके बाद दूसरा होता है मुख्तारनामा जब अभिकर्ता परिवार के सदस्य है और प्रतिफल के बिना दिया गया है। मतलब प्रतिफल का मतलब होता है कंसिडरेशन अमाउंट। कंसिडरेशन अमाउंट, कंसिडरेशन का मतलब जब कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर कार्य करने के लिए, जैसे PO होल्डर POA के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है और वो उसके बदले चार्ज नहीं ले रहा है, तो वो सेकेंड वाला होगा, और परिवार के सदस्यों के मत होता है। तीसरा नंबर है मुख्तार, जब अभिकर्ता कुटुंब का सदस्य नहीं हो, मतलब परिवार का सदस्य नहीं है, उस केस में प्रतिफल के बिना। इसमें भी ये है तीसरा नंबर जो कह रहा है, जब कुटुंब का सदस्य मतलब जो लेने वाला व्यक्ति है, जैसे A नाम का जो व्यक्ति है B नाम के व्यक्ति को PO दे रहा है पावर ऑफ अटॉर्नी POA, तो ये A और B के मत कोई पर्टिकुलर फैमिली मेंबर्स का रिलेशन नहीं लग रहा है, उस केस में ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट
कर सकते हैं। अब इन तीनों में से चार्जेस की बात करें तो इसमें 1000 रुपये का स्टाम्प लगता है और 500 का पोर्टल रजिस्ट्रेशन फीस, दोनों मिलाकर के 1500 रुपये का चार्ज होता है। और अगर हम बात करें ये सेकेंड वाले में भी यही 1000 रुपये का स्टाम्प और 500 का पोर्टल रजिस्ट्रेशन फीस, ये दोनों में होता है। और थर्ड वाले ऑप्शंस की बात करें, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाला जो है नॉन फैमिली मेंबर्स के बीच अगर हो रहा है तो इस केस में जो मार्केट वैल्यू होगी, जिस भी चीज का आप अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी या कहीं भी किसी पर्टिकुलर कार के लिए दे रहे हैं तो मार्केट वैल्यू का 5% स्टैम्प ड्यूटी लगेगा और 0.8% रजिस्ट्रेशन फीस लगता है। दोनों को अगर आप मिलाएं तो ये हो जाएगा 5.8% मार्केट वैल्यू का स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा। फिर देन अगला जो है मुख्तारनामा किसी अन्य मामले में, तो इस केस में भी जो स्टैम्प ड्यूटी होगी वो 1000 रुपये की ही होगी और 500 का पोर्टल फीस होगा। मुख्तारनामा खंड सी या डी के तहत को छोड़कर एक या अधिक व्यक्तियों को संव्यवहार में कार्य करने के लिए, मतलब एक या एक से अधिक व्यक्ति जब नियुक्त होंगे तो उस केस में क्या होगा, एक व्यक्ति के लिए 1000 रुपये लगेगा। तो जितने भी व्यक्ति आप नियुक्त करेंगे, अगर 5 लोगों को कर रहे हैं तो 5000 रुपये आपको लगेगा, मतलब 1 गुणे 1000 बराबर 5000 रुपये आपका स्टाम्प ड्यूटी होगा और 500 रुपये जो होगा पोर्टल फीस होगा। छठवां नंबर मुख्तारनामा जब किसी व्यक्ति को प्रिंसिपल के नाम पर निगमित कंपनी या अन्य, तो इस केस में जो है आपका 6 नंबर में भी आपका 1000 रुपये का स्टाम्प ड्यूटी लगेगा और 500 का पोर्टल रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। देन अगला जो हम बात करें, मुख्तारनामा एक व्यक्ति को एक से अधिक संव्यवहार में या साधारण कार्य करने के लिए या 10 से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त या पृथक एक से अधिक संव्यवहार में, तो इस केस में भी आपका जो है 2000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी लगेगा और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। देन अगला जो है ये भी मार्केट वैल्यू का 5% स्टाम्प ड्यूटी और 0.8% रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों कुछ मुख्तारनामा से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसपे हमने ये सारे टाइप्स, आप एमपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे संपदा 2.0 या MPIGR इन पोर्टल पे, तो आप ये सारे टाइप्स के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली किसी नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।